वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों पटवार एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट से संबंधित आपके आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों ने फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत एग्ज़ाम दिया है, आप इस वीडियो को देखिए और आप यहाँ से मिलान कर सकते हैं किस प्रकार के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं और उनके आंसर आपने क्या किए हैं। और लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपके कितने सवाल यहाँ पर सही हो रहे हैं। सभी सवालों के आंसर मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। केवल यहाँ पर आंसर की बात हम करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट के 15 से 20 मिनट में सारे आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर रीजनिंग के सवाल आपके पूछे गए हैं। तो पहला सवाल जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निश्चित सही। और जो दूसरा सवाल है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निश्चित गलत। इसके अलावा जो तीसरा सवाल है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों निश्चित गलत। यहाँ पर आपका थर्ड में भी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 सवाल आपके रीजनिंग के थे जो कि कथन वाले पूछे गए हैं। इसके अलावा चौथा सवाल जो है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लता हो जाएगा। और पांचवा सवाल जो है दोस्तों, ये आपका मैथमेटिक्स का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। इसका राइट आंसर आपका 5 किलोमीटर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी आपका रीजनिंग का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों, ये कूट वाला सवाल था आपका। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वाटरमेलन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोपहर 1 बजे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इनपुट आउटपुट वाले सवाल आपके पूछे गए हैं, लेकिन ये इनपुट आउटपुट वाले सवाल जो है दोस्तों, इनमें थोड़ी दिक्कत है, तो इनको मैं छोड़ रहा हूँ 10, 11, 12 को। ठीक है, इसके बाद 13वां सवाल आप देखिए, कंप्यूटर शब्दावली में FTP का पूर्ण रूप क्या है? तो FTP जो है इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा आपका? तो FTP का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है, क्या हो जाएगा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पर पूछा गया था, प्रेजेंटेशन की समीक्षा करते समय प्रूफिंग अनुभाग में निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग नहीं किया जाता है? तो किस कमांड का उपयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे देखिए, स्प्रेडशीट में सेल डेटा का कौन सा प्रकार सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होता है? तो यहाँ पर कौन सा प्रकार आपका प्रयुक्त नहीं होता है? तो यूजर ऑथेंटिफिकेशन यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 7688। ये मैथमेटिक्स का सवाल है आपका। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 जो होता है, ये निष्कर्ष वाला सवाल आपका पूछा गया है। और यहाँ पर केवल निष्कर्ष सेकंड जो है दोस्तों वो अनुसरण करता है। तो निष्कर्ष सेकंड जो है वो आपका अनुसरण करेगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में आपका पूछा गया है दोस्तों लाभ प्रतिशत। और यहाँ पर लाभ प्रतिशत जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आ रहा है आपका? 17 से 11/17। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 252, यानी कि ये भी आपका दोस्तों रीजनिंग का सवाल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 142। औसत का सवाल यानी मैथमेटिक्स का सवाल है आपका। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी आपका सिंपल सा सवाल है, सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ADR अपॉन AD प्लस BC आपका हो जाएगा। तो ADR अपॉन AB प्लस BC आपका होगा। ठीक है, AD प्लस BC, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ADR अपॉन AD प्लस BC। क्वेश्चन नंबर 22 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 8 हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 जो पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कंप्यूटर नेटवर्क का कौन सा एक प्रकार नहीं है? तो कंप्यूटर नेटवर्क का लेन प्रकार होता है, लेकिन वह लोकल एरिया नेटवर्क होता है। यहाँ पर जबकि दिया गया है लार्ज एरिया नेटवर्क, तो यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा Ctrl+W, यानी कि जो दस्तावेज होता है उसको बंद करने के लिए Ctrl+W का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी बार ये सवाल आपका करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8098, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में आपका राइट आंसर 51.2% हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 51.2%। अगर कोई सवाल गलत हो जाता है तो आप कमेंट कर देना, उसको मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, हालांकि मैं सारे सवाल यहाँ पर आपको बिल्कुल सही बता रहा हूँ, जिनके राइट आंसर मुझे पता है वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। 1024 टेराबाइट किसके बराबर हो जाएगी आपकी? तो ये 1 पेटाबाइट के बराबर हो जाएगी। सिंपल सा सवाल है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसमें आपका राइट आंसर होगा 41 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 881886। यहाँ पर कौन सा अलग था वो ढूंढना था, तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? तो आउटपुट डिवाइस आपका कौन सा हो जाएगा? देखते पता लग रहा है प्रोजेक्टर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आउटपुट डिवाइस है, बाकी इनपुट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 जो है अच्छा सवाल था, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है,
सबसे पहले आपका यहाँ पर जो है दोस्तों शिशु आएगा, फिर आपका बच्चा आएगा, फिर यहाँ पर युवा है, फिर आपका वयस्क है, फिर वृद्ध है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार का कंप्यूटर सबसे तेज है और विशेष अनुप्रयोगों के लिए प्रयोग में लिया जाता है? तो ये आपका सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। दो शंकुओं की यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, उनका आयतन का अनुपात पूछा गया है, तो आयतन का अनुपात 1:4 हो जाएगा, स्क्वायर आप करोगे उससे ही आपका निकल के आ जाएगा। आगे देखिए, पावर पॉइंट में कौन सा टेप शेप्स को इंसर्ट करने की अनुमति देता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इंसर्ट आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण नहीं है? तो इसका आंसर सब अलग अलग बता रहे हैं। देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग तो होगा नहीं, मल्टीटास्किंग भी नहीं होगा, अब मल्टी थ्रेडिंग है और इसके अलावा टाइम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो होगा मेरे हिसाब से मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पर होना चाहिए, ऑप्शन ए। फिर भी इसका एक बार हम क्रॉस चेक कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 83/1/3 परसेंटेज आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 जो है ये अनुसरण करता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1000। इसके अलावा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1%। कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में निम्नलिखित में से एसएसडी का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव आपकी होती है। क्या होती है? सॉलिड स्टेट ड्राइव, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। एक आयत का परिमाप 120 मीटर है, यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है तो आयत का क्षेत्रफल आपको बताना है। सिंपल सा सवाल है, 800 मीटर स्क्वायर यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, ये भी आपका मैथमेटिक्स का सवाल है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 मिनट। अपनी कार्यप्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है कंप्यूटर की श्रेणी में नहीं आता है? तो एनालॉग आता है, डिजिटल आता है, हाइब्रिड आता है, हाइड्रोबिड नहीं आता है, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45 जो है इसका राइट आंसर 12,000 आपका हो जाएगा दोस्तों, 12,000 यहाँ पर होगा। और क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका 2 आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक फाइलों के मैनेजिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो ये भी सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर फाइल सिस्टम मैनेजर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, लाइनेक्स जो है ये आपका किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ये सबको पता है, ये कैसा है दोस्तों? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। आगे देखिए, ये आपका रीजनिंग का सवाल है। यहाँ पर आपकी लुप्त संख्या जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। लुप्त संख्या यहाँ पर आपकी 9 हो जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 50 जो है इसमें भी लुप्त संख्या आपको देखनी है, तो इसमें आपकी हो जाएगी 220। क्या हो जाएगी? 220 हो जाएगी। ये भी सिंपल सा है, इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके, फिर इसका स्क्वायर करके, इसका स्क्वायर करके, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लगाना है, उससे ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, यहाँ पर हाइपर लिंक की आपकी शॉर्टकट की पूछी गई है। सिंपल सा सवाल है, Ctrl+K हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 53 जो है दोस्तों इसमें पूछा गया है अधिकतम मात्रा में जो है भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? तो ये आपका छोटी आंत में होता है। छोटी आंत को दोस्तों शुद्रांश कहा जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा, इलियम। आगे देखिए, मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया, श्यामल दास जो थे ये आपके शंभू सिंह और सज्जन सिंह दोनों के दरबारी कवि थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। वीर विनोद लिखने का जो कार्य दिया गया था वो शंभू सिंह के द्वारा ही इनको दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये कहाँ पर चलाया गया या किसके द्वारा चलाया गया? तो ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया, सीमा सुरक्षा बल। केला देवी वाला आपको पता होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका करौली, लांगुरिया गीत। इसके अलावा यहाँ पर पूछा गया है राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो सिंपल सा सवाल है, कौन करेगा भैया? तो ये करेगा राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल यहाँ पर करता है। यहाँ पर पूछा गया है भारत के अंतर्गत कौन सी प्रजाति उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में कौन सी पाई जाएगी? शीशम, रोजवुड आपकी पाई जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। इसके अलावा देखिए, किसमें ध्वनि का संचरण संभव नहीं है? तो किसमें संभव नहीं है? सिंपल सा सवाल है, अगर ऑप्शन देखोगे तो वैसे पता लग रहा है निर्वात में संभव नहीं है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सैंडल पीक स्थित है? काफ़ी बार बताया आपको, उत्तरी अंडमान जो है दोस्तों उसमें आपकी सैंडल पीक स्थित है। ठीक है, और उत्तरी अंडमान की सर्वोच्च चोटी आपकी कौन सी? सैंडल पीक की हो जाएगी। कृषि के क्षेत्र में HYV का पूर्ण रूप है, तो HYV का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? हाई यील्डिंग वेराइटी आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकुलेरिया पाया जाता है? तो यूट्रिकुलेरिया आपका कहाँ पर पाया जाता है? तो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आपका पाया जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में ये पाया जाएगा, यह आपको ध्यान रखना है, यूट्रिकुलेरिया।
आगे देखिए, राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड के सिद्धांत से किसने प्रतिपादित की है? तो ये चंद्रबरदाई ने प्रतिपादित की है। शिलालेखों का जो अध्ययन है ये आपका क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये आपका एपिग्राफी कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या कहलाता है? एपिग्राफी आपका कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रशासन का मुख्य प्रभारी अधिकारी है? तो मुख्य प्रभारी अधिकारी आपका कौन हो जाएगा जिला प्रशासन का? तो ये आपका कौन हो जाएगा भैया? जिला कलेक्टर यहाँ पर हो जाएगा। भारत के संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस आती है दोस्तों, काफ़ी बार आपको करवाया। पुलिस जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। तो पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है ये किधर की साइड बढ़ती है, ये आपसे पूछा है। तो दक्षिण की साइड आपने देखा होगा, अन्नाईमुड़ी जो है दोस्तों वो दक्षिण में आपकी स्थित है और सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि उत्तर से दक्षिण में जो है इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। भारतीय संविधान की गारंटी जो है अनुच्छेद 21 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा। विश्व शिल्प परिषद ने राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व शिल्प नगरी घोषित की है? तो विश्व शिल्प नगरी जो घोषित की है ये कहाँ पर घोषित की है भैया? ये आपकी जयपुर में घोषित की है। ठीक है, 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष कौन बना? तो ये बात फरवरी की हो रही है, फरवरी का पूछा है इन्होंने। उस समय कौन थे? कैलाश चंद मीणा आपके थे। ठीक है, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है? तो कजली तीज आपकी कहाँ पर मनाई जाती है? बूंदी में मनाई जाती है। ठीक है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को ये मनाई जाती है। और छोटी तीज आपकी जयपुर में मनाई जाती है, वो श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? किराड़ू आपका हो जाएगा। पीतल एक मिश्र धातु है, तो पिताजी से याद रखना था। तो पिताजी से क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? तांबा और जस्ता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता आपका हो जाएगा। राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो गोटा उद्योग के लिए आपका खंडेला प्रसिद्ध है। ऑप्शन है यहाँ पर आपका सही जाएगा। ओरल साबिन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? ये अच्छा सवाल है, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों ने गड़बड़ की होगी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? जीवत सीण टीके, यानी कि लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भारत में जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो आपराधिक जो प्रशासन होता है इसका प्रमुख कौन हो जाएगा? तो ये जिला मजिस्ट्रेट हो जाएगा। ये आपका जयपुर फुट के जनक पूछे गए हैं। ठीक है, 1969 में जयपुर फुट का विकास किया गया था। किसने किया था? पीके सेठी ने किया था। ये काफ़ी बार मैंने आपको करवाया दोस्तों, और इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला हुआ है, जो कि आपका छात्रावास के एग्जाम में पूछा गया था। जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? तो ये एक ही हवेली आपकी दोस्तों, पटवोगी हवेली। ठीक है, 5 मंजिला है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कहलाता है। तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ पर जिन बच्चों ने गड़बड़ की होगी उनको पता नहीं होगा भाई इंदिरा कोल किधर है, इंदिरा पॉइंट किधर है। ये सवाल आपके 2 घंटे का जो मैराथन मैंने डाला था उसमें करवाया हुआ है। इंदिरा पॉइंट यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इंदिरा कोल तो आपका उत्तरी साइड में चला जाता है। यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, करेवा संरचना आपकी कहाँ पर पाई जाती है? तो करेवा जो है ये आपके एलडीसी के एग्जाम में भी आया था। ये आपकी दोस्तों कश्मीर साइड में पाई जाती है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। इसके अलावा पूछा गया है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी CAPF के किस बल फोर्स में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रंश घाटी में बहती है? तो मैंने आपको बताई थी, एक तो आपकी नर्मदा है, एक आपकी ताप्ती है, इसके अलावा दामोदर है। ये 3 नदियां जो है ये ब्रंश घाटी में बहती है। तो यहाँ पर नर्मदा ऑप्शन में है, तो ये आंसर करेंगे हम। आर्य समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज के संस्थापक हो जाएंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है जून 2025 के अनुसार? अब जून 2025 के अनुसार पूछा गया है दोस्तों, और इस समय कौन थे आपके? मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। लेकिन जुलाई में आपके कौन बन गए हैं? KR श्रीराम आपके बन चुके हैं अभी। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा आपके दोस्तों C&AG की नियुक्ति नहीं की जाती है। ठीक है, क्योंकि ये राष्ट्रीय में चला गया, ये राज्य का नहीं रहा, तो ये राष्ट्रीय में चला गया आपका कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक दिया गया है। भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया? तो दोस्तों इस सवाल को मैं छोड़ रहा हूं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये भी डाउटफुल सवाल है थोड़ा सा। ठीक है, भारतीय संविधान सभा के कार्यों पर समिति का नेतृत्व किसने किया? यहाँ पर अलग अलग आंसर है, GV मावलंकर और जवाहरलाल नेहरू। इन दोनों में भी कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ। अगर आपको इसका आंसर कंफर्म पता है तो आप कमेंट करें। हालांकि जवाहरलाल नेहरू इसका सही हो सकता है, क्योंकि जो आपके संविधान सभा का गठन किया गया था अंतरिम सरकार का, लेकिन यहाँ पर अंतरिम सरकार नहीं लिखा हुआ है। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों कार्यों की समिति की अध्यक्षता की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर GV मावलंकर जो है ये भी राइट बताया जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप चेक कर लेना। ठीक है, जो डाउटफुल है मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई, ये डाउटफुल है। भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शिलाश्रय किस राज्य में है? तो ये सिंपल सा सवाल है, आपका मध्य प्रदेश में है। किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भैया मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा।
इसके अलावा देखिए राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 लागू कब हुआ? तो ये आपका कब लागू हुआ था? 3 फरवरी 1973 को आपका लागू हुआ था। अब जल्दीबाजी में बच्चों ने 3 में ही कर दिया होगा तो उनका भी गड़बड़ हो जाएगा। एग्जैक्ट पता होना चाहिए आपको, 3 फरवरी 1973। ये कम्युनिटी में मैंने अपलोड किया हुआ है बाकायदा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र नहीं है? तो गैर नृत्य में आपका बाकी यूज में नहीं लिया जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने का कानून स्थापित कब हुआ था? तो ये 1829 में आपका हुआ था। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कौन सा ऐसा दोष है जिसको बेलनाकार लेंस से ठीक किया जाता है? तो बेलनाकार लेंस जो है इससे कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों? इससे आपका हो जाएगा एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता। क्योंकि देखिए जरा दूरदर्शिता जो होता है इसमें बायोफोकल लेंस यूज में लिया जाता है। अगर आपको जरा का पता है तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि दूरदृष्टि तो वैसे भी नहीं होगा, निकट वैसे भी नहीं होगा। अब बचा जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता। जरा दूरदर्शिता में आपका बायोफोकल लेंस यूज में लिया जाता है। अब यहाँ पर सिलेंड्रिकल पूछा गया है तो आप क्या आंसर करोगे? अबिंदुकता। आगे देखिए, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों से संबंधित है। किस प्रसिद्ध मामले में भारतीय संविधान के मूल संरचना सिद्धांत की स्थापना हुई थी? तो ये केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य था आपका 1973। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बहिस्त्रावी और अंतःस्त्रावी दोनों प्रकार का कार्य करती है? तो ये अग्नाशय आपकी हो जाएगी। कालीबंगा पुरा स्थल किस राज्य में है? बहुत सिंपल सा सवाल है, राजस्थान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था? तो दोस्तों यहाँ पर नादिर शाह के द्वारा आक्रमण किया गया था, क्योंकि 1739 में तो औरंगजेब खत्म हो गया, बाबर भी नहीं था, इब्राहिम लोदी भी नहीं था। आप वैसे भी आंसर करोगे तो नादिर शाह ही आंसर करोगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो 75वीं वर्षगांठ थी उसको मनाने के लिए घोषित अभियान का नाम क्या था? तो इसका नाम था हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? तो बेसिक सा सवाल है, ये आपके मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। और प्रथम युद्ध में आपके पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। किसने निभाई थी? वल्लभ भाई पटेल ने। बातारी फुलवारी किसके द्वारा लिखी गई है? तो बातारी फुलवारी सिंपल सा है, ये किसने लिखी है भैया? विजयदान देथा ने लिखी है। किसने लिखी है? विजयदान देथा के द्वारा ये लिखी गई है। निम्नलिखित में से किसने नालंदा महाविहार यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये कुमार गुप्त फर्स्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है, यानी इन्होंने बेसिक से सवाल पूछे हैं ऊपर ऊपर से। तो जो 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो आप है ना डिटेल में ज़्यादा नहीं जाए, जो ऊपर ऊपर की चीज़ें उनको अच्छे से पढ़ें और सभी सब्जेक्ट्स को कवर करें। एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव कराती है। तो एजेंसी स्थानीय निकायों का चुनाव कराती है, ये कौन हो जाएगी? आपकी राज्य निर्वाचन आयोग। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है दोस्तों, ये आपका नगरीय निकाय जो होता है और आपका जो ये पंचायत निकाय होता है, इनका चुनाव करवाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किसने 1857 की क्रांति के विद्रोह को विद्रोह नहीं बल्कि एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो ये वीर सावरकर के द्वारा कहा गया था दोस्तों। ठीक है, भारत का पहला हाइड्रोजन वितरण स्टेशन में इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र में चालू है। तो ये फरीदाबाद में चालू है दोस्तों। कहाँ पर चालू है? फरीदाबाद में चालू है। ये थोड़ा पुराना सवाल यहाँ पर पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है? तो फाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पदार्थ जो गोगा जी यहाँ, इसमें तेजाजी नहीं आते हैं आपके। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। माउंट थुलियर भारत में कहाँ स्थित है? इसमें थोड़ी गड़बड़ कर दी बच्चों ने। माउंट थुलियर जो है दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? ये आपकी ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। भाटी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो भाटी वंश का अंतिम शासक आपका कौन हो जाएगा भैया? जवाहर सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जवाहर सिंह। महावीर जी मेला राजस्थान के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? तो ये करौली में आपका आयोजित होता है। आबू के परमार वंश के संस्थापक का नाम बताइए। तो ये कौन हो जाएगा भैया? धुमराज आपका हो जाएगा। अजयराज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील बनवाई थी? तो ये सवाल दोस्तों डिलीट होने लायक सवाल है, क्योंकि दोस्तों आना सागर झील का निर्माण जो है ये तो अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। हालांकि पहली आंसर की में इसका आंसर आना सागर झील ही माना जाएगा, लेकिन इसका प्रूफ हम देंगे तो इसको डिलीट करवा सकते हैं। तो अजयराज चौहान ने कौन सी कृत्रिम झील का निर्माण करवाया था? पुष्कर का निर्माण वर्मा जी ने करवाया। बाल समंद अजमेर में है ही नहीं, फतेह सागर अजमेर में है ही नहीं, बची कौन सी? आना सागर। तो इस वजह से इसका आंसर आना सागर मान रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा डाउटफुल है तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। आगे देखिए, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो ये MD कोराने आपके हो जाएंगे। जब किसी राज्य की विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी करता है? तो राज्य की बात की जाए तो कौन जारी करेगा? राज्यपाल जारी करेगा। ठीक है, राज्य की बात की जाएगी तो राज्यपाल जारी करेगा, और केंद्र की बात की जाएगी तब राष्ट्रपति जारी करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का कारण है? तो प्रोटीन से दोस्तों एक तो आपका क्वासिओकर होता है और एक आपका मेरास्मस होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जाएगा। मांड गायन में योगदान किसने दिया था? तो अल्लाह जिलाबाई ने दिया था। इनको 1982 में पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है ये कहाँ पर किया गया है? तो 243 के में किया गया है।
मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भैया हटाएगा कौन? हटाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, हटाएगा कौन? काफ़ी बार आपको बताया, राष्ट्रपति हटाएगा। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये कर्नल टोड के द्वारा लिखी गई। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भैया? ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। आगे देखिए, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली महिला कौन थी? तो ये भी पुराना सवाल है आपका करंट अफेयर का। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल आरती सरीन। आरती सरीन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, काफ़ी सारों ने इसका आंसर गलत बताया है, आरती सरीन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये पैराग्राफ के सवाल है, इनके भी आंसर आपको बता देता हूँ क्या आंसर यहाँ पर होंगे। ठीक है, ताकि आप मिलान कर लो। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर भी आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 123 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ वाले सवाल आसान थे, एक बार अगर आप करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 124 का बी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 जो है दोस्तों, इसका 170 ईयर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप यहाँ पर दोस्तों आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा गया था, क्या यहाँ पर होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डिवाइस्ड। क्या हो जाएगा? डिवाइस्ड। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 127 जो है, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अनइंटेंशनल। ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 128 का आपका क्या हो जाएगा? अ कैट ऑन अ हॉट टिन रूफ। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 129 जो है, इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? 129 का हो जाएगा द फोर्डर स्कैम वाज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 130 जो है, ये सिनोनिम एंटोनिम का आपका पूछा गया है, यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सिनोनिम एंटोनिम में ए आपका हो जाएगा। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो हिंदी के सवाल पूछे गए यहाँ पर। तो मैं दिल्ली गया था, ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा आपका। भार शब्द में निहित प्रत्यय कौन सा हो जाएगा? अप्रत्यय हो जाएगा। चौमासा में आपका कौन सा समास हो जाएगा? तो दिगु समास आपका हो जाएगा। 4 मासों का समाहार दिगु। उपजाऊ शब्द का विलोम क्या होगा? तो ये बंजर आपका हो जाएगा। पट और पट शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो पट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कपड़ा होता है। और पट का मतलब क्या होता है? किवाड़ होता है। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? सिंपल सा सवाल है, उत प्लस लेख उल्लेख आपके व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर पूछा गया है, जिसकी तुलना ना हो वो क्या हो जाएगा? आपका अतुलनीय हो जाएगा। दादा बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा रुपया ही जो है वो सब कुछ होता है। ऑप्शन बी। हवा हो जाना, हवा हो जाना का मतलब हो जाएगा भाग जाना। पारिभाषिक शब्द रिमाइंडर के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द होगा। तो उपयुक्त हिंदी शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? ये यहाँ पर पूछा गया है, तो ये अनुस्मारक होगा रिमाइंडर के लिए। और ग्रह शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ग्रह शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर आपका कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो ये आपका नक्षत्र हो जाएगा। ठीक है, भवन घर आले इसका हो जाएगा, नक्षत्र यहाँ पर इसका मतलब नहीं होता है। शुद्ध लिखित शब्द कौन सा है? तो ऋषि यहाँ पर शुद्ध लिखित शब्द है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 143 देखिए दोस्तों, 143 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोती नातिन हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 144 जो है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 जो है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर इनके आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, 146 जो है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 147 में आपका राइट आंसर होगा क्लाउन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 15 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इसके अलावा देखिए, क्वेश्चन नंबर 149 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 13 आपका हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 150 सवाल के आंसर मैंने आपको बताए, कुछ सवाल डाउटफुल थे वो मैंने आपको बता दिए। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इसके बाद जो शिफ्ट सेकंड है उसके आंसर की भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।